ये कैट 2024 DLR का स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो above is a schematic diagram of walkways indicated by all straight lines and lakes, 3 of them, each in the shape of rectangle shaded in the diagram of a gated area. Different points on the walkway are indicated by letters A through P, with distances being OP 150, ON equal to MN, ON और MN हाँ कितना है 300, ML 400, EL 200, EL 200 ओके, D 400 ठीक है, D 400। अब अपन को बताना है कि एडिशन इन्फॉर्मेशन बतानी है। द ओनली एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इज एट सी। तो जो सी पॉइंट है यहीं से एंट्री है, एंट्री और एग्जिट जो है सी पॉइंट से ही है। अब देयर आर मैनी रेसिडेंसेज विद इन द गेटेड एरिया। ऑल ऑफ देम आर लोकेटेड ऑन पार्ट AH और ML, with 4 of being at A, H, M and L। तो AH ML ना, तो A पे है A पे है, H पे है, M पे है और L पे है। The post office is located at P. Post office is located at P and bank is located at B. ठीक है। One resident whose house is located at L, हाँ, and the bank is located at needs to visit the post office as well as the bank। ठीक है। What is the minimum distance he has to walk starting from a resident to resident after visiting both the post office and the bank? तो सबसे पहले इसमें 2 केस लेंगे। एक ये पहले बैंक जाता है फिर पोस्ट ऑफिस जाता है, और ये पहले पोस्ट ऑफिस जाता है फिर बैंक जाता है। तो पहले बैंक जाने वाला करते हैं, पहले पोस्ट ऑफिस वाला करते हैं। तो L से निकला 300, 400, तो ये 500। तो 300 चला गया L से K, फिर 500 चला गया और फिर 150 चला गया। तो ये आ गया बैंक। ये बैंक आ गया, पोस्ट ऑफिस आ गया। फिर ये बैंक कैसे गया? सीधा 4, 4, 800, 1000 और ये 1000 से ज़्यादा बेटर है कि पहले 400 जाओ 800, और ये क्या है 150 है और ये क्या है 200 है, तो 620, तो ये 250 होगा। तो अगर यहाँ से 4, 4, 800 तो ये तो ज़्यादा पड़ेगा, तो 1000 ठीक है। तो 1000 बैंक चला गया और बैंक से सीधा 600 और 600 आ जाओ, 1200 पे वापस घर आ गया। तो 1200, 800, 1200, 2000, 3000, 3000, 3150 आ गया आंसर, अगर ये पहले पोस्ट ऑफिस जाता है और फिर बैंक जाता है। अब अगर ये पहले बैंक जाता है तो
ये हो गया आराम से, मतलब 1000 सिर्फ कैसे हुआ, जैसे यहाँ से 800 और 200, 1000 हुआ, और फिर ए से बी का 1000 और 150, तो 1150 आना चाहिए इसका, है ना, 1150। लेकिन अगर ये ऐसे जाएगा तो कितना पड़ेगा, 400, 400, 800 और बीच का 250, 800 और 250 कितना हुआ, 1050। तो 1050 वाला रास्ता ज़्यादा आसान होगा लेना, तो 1000 की जगह ये हो जाएगा 1050, 1050, तो ये 3200 आएगा। अब आता है, मान लो पहले ये उससे जाए, तो पहले बैंक जाए, तो 4 to 600, 3 3 600, तो 1200 हो गया ये, और वो बी तक पहुंच गया, ये वाला रास्ता लिए। उसके बाद बी से आना है तो वही 1050 करके आ गया, और पी तक, और पी से फिर जाना है अपने यहाँ, तो 150, 500, 650 और 300, 950, तो 50 तो 100 हो गया पहले, तो 2000 और 3200, दोनों में 3200 आ रहा है। तो व्हाट्स द मिनिमम डिस्टेंस ही कैन वॉक, तो ये मेरे ख्याल से इसका आंसर 3200 है, बाकी और देख लेते हैं। 3200 है, ठीक है। तो यही बहुत आसानी से 4 नंबर मिल गया। तो कैट DLR में जो मेन चीज़ है ये है, आप शांत मन से अगर पेपर दें, आपका पेपर आपको बनेगा ही, और अगर आपको कोई सेट नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कि आप शांत मन से दे ही नहीं रहे हैं उसको। अभी भी अपन देख रहे हैं कितने मिनट से चल रहा है, 6-7 मिनट में हो गया क्वेश्चन, जबकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। आप थोड़ा और स्पीड में रहिएगा। कैट के सेट दिखते बहुत कठिन हैं, होते नहीं हैं, अटेम्प्ट करिए। One person enters the gated area and decides to walk as much as possible before leaving the area without walking along any path more than once, and always walking next to one of the lakes. Note he may cross a point multiple times. How much distance will he walk within the gated area? तो मतलब क्या है कि एक पर्सन गेट से एंटर करता है और डिसाइड करता है कि वो जितनी चाहे उतनी बार, जितना पॉसिबल होगा उतना वॉक करेगा विदाउट लिविंग द एरिया, without walking along any path more than once, and always walking next of the lakes. Note he may cross a point multiple times. How much distance will he walk within the gated area? तो कितना हो जाएगा इसमें, मान लो कोई आया यहाँ से, और सबसे पहले अपन बोलते हैं कि वो सी से डी चलता है, तो 300, 400, 700, है ना। पहला अपन पाथ ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला, ये वाला। यहाँ से आया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा, पहले यहाँ गया, फिर है ना, फिर यहाँ गया, अब फिर यहाँ गया, ये ऐसा करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सी से डी, मतलब 300, 400, 700, 1000, 1300, 1500, 1800, 2200, नहीं, फिर से यहाँ से ऐसे आया ना, तो क्या हो गया, ये 300, 700, 1000, 1300, 1500, 2100, 2500, 2800, 3800, ये मैक्सिमम जा सकता है मेरे ख्याल से।
आई थिंक 3000 के अंदर ऊपर ऊपर भी नहीं है कुछ। ठीक है, तो यही आंसर सही है। तो कितने मिनट में अपन को कितने को नंबर मिल गए? 2, 6, 6 नंबर मिल गए अपन को 10 मिनट में। 30 मिनट में अब जो करना है करो। पर ऐसे कैसे? बाकी 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। वन रेसिडेंट टेक्स अ वॉक विद इन द गेट। अब मेरे को बताओ, ये वाले DLR सेट में क्या नॉलेज चाहिए? क्या ऐसा टेक्निकल काम चाहिए जो कि एक नॉन इंजीनियर नहीं कर सकता या कोई भी इंसान नहीं कर सकता? तो इंजीनियर नॉन इंजीनियर किसी भी चीज़ की बात नहीं है। सिर्फ जो इंसान को काम नहीं करना होता है उसका एक ही वो रहता है, मेरे को मेहनत नहीं करनी। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो ना, तो आप देखो कि आप अपने जीवन से खुश हो, क्योंकि मेहनत नहीं सब कुछ है। बर्नआउट नहीं कह रहे हैं, पर मेहनत। वन पर्सन एंटर्स द गेटेड एरिया एंड डिसाइड्स टू वॉक एज मच एज पॉसिबल। नहीं, ये तो हो गया। वन रेसिडेंट टेक्स अ वॉक विद इन द गेटेड एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड रिटर्निंग टू ए विदाउट गोइंग थ्रू एनी पॉइंट। तो एक रेसिडेंट है, टेक्स अ वॉक विद इन अ गेटेड एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड रिटर्निंग टू ए विदाउट गोइंग थ्रू एनी पॉइंट अदर देन ए मोर देन वंस। एक रेसिडेंट है, वो क्या करती है कि गेटेड एरिया से वॉक लेती है, ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और ए पे रिटर्न करती है विदाउट गोइंग थ्रू एनी पॉइंट अदर देन ए मोर देन वंस। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी कैन वॉक इन दिस वे? तो Hmm. 300 है, ये 500 है, ये कितना है? 200 है। अब मेन बात आती है कि ए पॉइंट से एंटर करी है ना। क्या था क्वेश्चन? यही था ना। वन रेजिडेंट टेक्स अ वॉक इन द किचन स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो ए से अगर उसने स्टार्ट किया तो मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम कितना वॉक कर सकते हैं, तो इसका जो मैक्सिमम एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो मान लेते हैं कि वो यहाँ से यहाँ वॉक करी, ये पूरा 1000। फिर नहीं, अपन को सब कुछ कवर करना है। तो पहले यहाँ से यहाँ वॉक करी, फिर यहाँ ना ये, फिर यहाँ से ऐसा, पर एक पॉइंट पे बच जाएगी, दोबारा नहीं आ सकती। ये 1000 किया, फिर पर 1000 ही क्यों, इसको ये ऐसा 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 आई, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये, फिर ये। अच्छा, वो कम ए पे ही वापस आ जाती है ना, तो मे बी 1000, फिर 1400, 1600, 1800, 1800, 2400, 2800, 3800,
4800। मे बी ये वाला आंसर सही हो सकता है, तो देखते हैं। 5100। 300 और कहाँ चल रही वो। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है फिर कई बार छोड़ने पड़ते हैं एग्ज़ाम में, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आप कई बार कितना ही दिमाग लगाओगे किसी भी चीज़ में। है ना। अब अपन एक और ट्राई मार लेते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम है, इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व ही करना है। तो भाई अगर आप देखोगे इसमें, तो अगर ए से निकले, सिंपल सी बात है, तो या तो ऐसा कर लो कि 150 प्लस, तो 400 और 150 550, 550, ओके 550, 650, 750, 1050, 1250, 1650, 1950, 2950, 3950, 4950। एक ये रास्ता है, पर ये भी 4950 दे रहा है आंसर। ए के अलावा वो नहीं जा सकती ना बाकी पॉइंट पे। तो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, 400, 400 और 300, 400 और 300। देखो ये हुआ कितना, 400, 400 और 450, 850, 1050, 1050, 1350, 1350, 1450, 1500, 1500, then 1900, 1900, then मैंने ना इसको तो 1000, इसको भी 1000 काउंट कर लिया। चलो ठीक है, 400, 450, 850, 1050, 1050, 1350, 1400, 1500, 1900, 1900, 2650, 2650, 3650। ओ गलत हो गया यार, एक्चुअली यही करना था, ये वाला। और ये वाला, और इसको सही से कैलकुलेट करना था, मतलब 400, 550, 550 और 600, 800, 1200, 1350, 1750, 2050, 2450, 2750,
3750, 3750, then plus 750, 4500 ही आ रहा है। तो वही है कि ये वाला जो सेट है बहुत उलझा रहा है। एग्ज़ाम में तो इस सेट को छोड़ देना था, लेकिन इसका कंप्लीट सोल्यूशन तो निकाल के ही अपन लोग करते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है इसका। और कैसे हो सकता है, क्या आ सकता है? और यहाँ से कर लो ऐसा, फिर 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 ऐसा, 4336 1000 और 25700 ही आ रहा है। ऐसा कर लो फिर, ये अब शायद हो जाए। ओके, तो 150, 550, 550 और 200, 750, 1050, 1650, 1950, 2950, 2950, 3700। ओके, तो 3700, 4700 आ रहा है। 5100 तो नहीं आ रहा इस वाली मेथड से भी। तो तो और सोचते हैं। कहीं से भी कहीं का मैक्सिमम एरिया देखना है। तो फिर अगर यहाँ से देखते हैं मैक्सिमम एरिया, और इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, इसको मान लो, या अगर इसको भी मानते हैं तो 4, 550, 850, 1050, 1350, 1500, 1900, 2650, 3650 और 150, 100, 7, 8, 3800। इसका तो सल्यूशन देखना पड़ेगा। ये ट्रैपी क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर 5100 है। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है कि ऑल द पॉइंट्स हैव टू विजिबल क्लियरली दैट पाथ कौन सा लेना पड़ेगा, ए बी, ओके, जी एफ, ऐसा, सी डी, ई एल, सी डी ई एल, ठीक है, एम एन, के जे, एम एन के जे, ओके, ओ पी आई एच ए, ओ पी आई एच ए, ओ, ठीक है। तो इनने कौन सा पाथ लिया है वो बताया तो मैं। और ये अपन ने नहीं सोचा वाला पाथ, इनने लिया है
क्या हो गया? ये क्या हो गया? बता देता हूँ कौन सा पाथ लिया है। इन्होंने कौन सा पाथ लिया वो ये आ जाएगा ना। इन्होंने जो पाथ लिया है वो है यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये पाथ लिया। यही पाथ से आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं बना, पर चलो कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं, कैट में ना बहुत टाइम ले लेते हैं, है ना। और ये तो मेरे से भी नहीं बना। अब visitors come for morning walk are allowed to enter as long as they do not pass by any of the residences and do not cross any point except see more than once for the maximum distance which such a visitor can walk with the gated area. Visitors morning walk के लिए आते हैं are allowed to enter as long as they do not pass by any of the residences and do not cross any point except see more than once. The maximum distance that such a visitor can walk within the gated area. तो इधर पे क्या है कि थोड़ा सा लेबलिंग फिर से करनी पड़ेगी। जो रेसिडेंस थे वो कहाँ थे? यहाँ थे। रेसिडेंस यहाँ पे थे और सी पॉइंट कहाँ पे? अच्छा, गेट भी सी पे ही है ना। बस सी पॉइंट को ही एक बार क्रॉस और वो कर सकते, बाकी कहीं नहीं जा सकते, इसके पास से नहीं जा सकते। अच्छा, अब आता है कि लेबलिंग कर दें थोड़ी सी। ये 150 था, ये 300 थे, ये मेरे ख्याल से 400 और 200 थे, और ये 150 था, ये 200 था, तो ये 250 था। अच्छा, अब इसमें मान लो कोई रेसिडेंट आता है और वो एंटर करता है यहाँ से, सी से। तो एक सबसे अच्छा तरीका है इसका कि वो यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, है ना। ये पाथ एक अच्छा पाथ है, तो ये पाथ जो है वो लॉन्गेस्ट ही लग रहा है ना। अच्छा, लॉन्गेस्ट में सबसे बड़ी बात तो ये है कि 400 और 300 क्या होता है? 400 और 300 होता है कितना? तो 400 300 पाथ लेना ज़्यादा बेटर होगा ना, बजाय कि ये शॉर्टकट पाथ से। तो इसको इरेज करके ये वाला पाथ लेना बेटर होगा। ठीक है, तो मान लो सी से बी 300 400 700 और 250 950 950 नहीं, पर 950 क्यों? अच्छा ठीक है, 950 950 और 400 1350 और 150 1400 1500 1900 2200 2600 2900 और 3500 3800 4200 4200 आएगा आंसर। 3500। ओह,
एक गलती कर दी, ये तो गेटेड एरिया था, इस पे नहीं जाना था। बहुत सिली मिस्टेक है ये तो, बहुत ही सिली मिस्टेक है, यही तो गलती हो गई। चलो यहाँ तक सही है। हाँ तो फिर अब बात आती है अब कैसे करेंगे सॉल्व। तो नहीं, फिर अब ये नहीं होगा, फिर ये ऐसा होगा। लेकिन फिर ये जो पार्ट है ना, इसको भी अलग किया जा सकता है, और ये ऐसा होगा। तो अब देखते हैं 300, 700, 900, 900 और 300 होता है, 1200 और 400 होता है, 1600, 1900, 2200, 2400। नहीं कुछ गलत कैलकुलेशन हो गई क्या? देखो एक मिनट, 300, 700, नहीं यार, 300, 900, 900 और 400, 900, 1300 और 300, 1600, 1600, 1900, 2500 और 2500, 3100, 3500। ठीक है, तो ऐसे में 3500, ये आंसर सही है, ये वाला पैटर्न होगा। तो एक क्वेश्चन मतलब मेरा इसमें गलत है, तो दो ही सही होते, पर ये क्योंकि वो वाले हैं तो ऑप्शन वाले, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ठीक है, मतलब इस सेट में बहुत टाइम कंज्यूमिंग सेट है। अगर आप यहाँ फंस गए तो कैट में किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो आगे बढ़ जाया करो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत इजी रहता है लेकिन वो सॉल्व नहीं होता और आप उसी में फंसे रहते हो 20-25 मिनट। जैसे अभी अपन को लग गए 32 मिनट, तो एक ही सेट थोड़ी ना करके आना है। तो ये दो क्वेश्चन तो आसान थे, तो 6 नंबर लाना तो एक सेट में आसान था, है ना। 6 नंबर DLR पे कितने परसेंटाइल आ जाते हैं, मान लो अगर अपन यही कर पाते तो 6 marks in DLR परसेंटाइल, 70-75% आता, बिलो 80 आता अपना, ये तो गलत है। ठीक है, तो ये वाला सेट अपन ने कर लिया। अब नेक्स्ट सेट पे जाएं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन होगा, ये वाला अच्छा क्वेश्चन होगा, तो ये वाला करते हैं। इसको अभी भी करें या नेक्स्ट वीडियो में करें? काम करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो अभी बनाता हूँ और इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।